हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा, हमने बात किया था जंतुओं का रिप्रोडक्शन और जनन स्वास्थ्य के बारे में हमने बात किया था। तो इसी तरह आज हम लोग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? पौधों के बारे में। ठीक है, कि पौधों में जनन कैसे होता है। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोगों के केस में क्या होता है, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब जनन अंग। ठीक है, इसी तरह प्लांट के मतलब पौधों के केस में भी क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म है जो मैंने लिखा यहाँ पे, पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है ये पौधों का नर भाग होता है। ये क्या होता है? पौधों का नर भाग होता है। पौधों का नर भाग होता है। ठीक है, पौधों का नर भाग होता है। तो बच्चों देखो, यहां पे जब नर भाग है, नर भाग कहने का मतलब मेल। ठीक है, तो जो हमारा पुंकेसर है ये क्या है? मेल है। ठीक है, पौधों का मेल भाग है। ठीक है, नर है, इंसान मतलब मानव। ठीक है, नर भाग है। अब नर भाग हम लोगों के केस में क्या प्रोड्यूस करता है? नर का जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, तो इसी तरह पुंकेसर जो होता है पौधों का नर भाग होता है और यह शुक्राणु बनाता है। शुक्राणु बनाता है। अच्छा, तो स्टेमेन जो है हमारा ये क्या होता है? पौधों का नर भाग होता है भैया। ये क्या बनाता है? यह शुक्राणु बनाता है। शुक्राणु का मतलब समझते हैं ना? स्पर्म। क्या? स्पर्म। चलिए, तो पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोगों ने देखा कि पहला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट के केस में, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टेमेन। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? स्टेमेन या पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। देखो, अब यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है जिसका नाम है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। किस नाम से जाना जाता है? पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। तो जो पिस्टिल है इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाशय का। ठीक है, पिस्टिल में इसमें अंडाशय, ओवरीज, का निर्माण होता है।
दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। निर्माण होता है, यह पौधों का मादा भाग होता यह पौधों का मादा भाग होता है। तो अब पुंकेसर जो है पौधों का नर भाग होता है और स्त्री केसर जो होता है ये पौधों का मादा भाग होता है। तो इसमें अंडाशय का निर्माण होता है। अब सोचो बच्चों, जब इसमें अंडाशय का निर्माण होता है तो अंडाशय में अगर हम लोग अपने बारे में बात करें, जंतुओं के बारे में बात करें, तो अंडाशय में मतलब ओवरी से फीमेल का जो गैमीट है अर्थात जो मादा का जो युग्मक था उसे हम लोग क्या बोलते थे? चलो अगर जिसको आता है फटाफट कमेंट्स में करो। इसीलिए मैंने ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पहले पढ़ाया, ठीक है, मानव जनन के बारे में पहले पढ़ाया कि अगर हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं तो प्लांट के बारे में समझना हमें थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। तो फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एनिमल के केस में एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। गुड, ठीक है। तो इसमें अंडाशय का निर्माण होता है, यह पौधों का मादा भाग होता है। यह किसका निर्माण करती है? यह एग का निर्माण करती है, ठीक है। यह एग का निर्माण करती है। एग का मतलब अंडाणु का निर्माण करती है। रखना कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि जो हमारा पौधों का जो नर भाग होता है यह किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। तो शुक्राणु जो है मेल के केस में तो हम लोग जानते हैं शुक्राणु स्पर्म होता है, लेकिन पुंकेसर में परागकण बनते हैं बच्चों। परागकण मतलब मेल गैमेट्स इसे बोला जाता है प्लांट के केस में, ठीक है। क्या बनता है? परागकण। यह शुक्राणु बनाता है, शुक्राणु स्पर्म या परागकण। परागकण
ठीक है। तो जो परागकण है, पॉलन जो ग्रेन है हमारा, पॉलन ग्रेन, ठीक है, इसे यानी प्लांट के केस में, ठीक है, प्लांट के केस में नर युग्मक कहा जाता है, परागकण। और जो परागकण होते हैं इसी से क्या निकलता है, शुक्राणु या परागकण कह लीजिए या स्पर्म कह लीजिए, ठीक है। और जो स्त्री केसर है हमारी, जो पिस्टिल है, इसमें अंडाशय ओवरी का निर्माण होता है, यह पौधों का मादा भाग होता है, यह एग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परागकण, ठीक है, या परागण। परागण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि परागण क्या होता है। आइए देख लेते हैं परागण। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है, परागकण कैसे होता है। तो हम लोग बात करते हैं परागकण के बारे में। परागकण को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बारे में। तो मैंने बात किया था कि जो परागण होता है, जो पॉलिनेशन होता है, यह एक क्या है, एक पार्ट है रिप्रोडक्शन का। किसका पार्ट है, रिप्रोडक्शन का, इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट का क्या है, एक पार्ट होता है, प्रजनन है, प्रजनन का एक तरीका है पौधों के केस में। तो हम लोग देखे हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। तो स्त्रीकेसर में एक चीज याद रखना, एग का निर्माण होता है, अंडाशय अंडाणु का निर्माण होता है, और पुंकेसर में परागकण पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, या स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है या बनता है। तो अब प्रजनन के लिए, प्रजनन करने के लिए मेल और फीमेल गैमीट को मिलना क्या होता है, जरूरी होता है। क्या होता है, जरूरी होता है। किसको, नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या होता है, मिलना जरूरी होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो प्रजनन करने के लिए शुक्राणु, मेल का शुक्राणु गैमेट और फीमेल का अंडाणु, ठीक है, एग जो गैमेट है, इसको मिलना क्या है, जरूरी है। अर्थात ये मिलेंगे तभी क्या होगा, युग्मक जो होगा फ्यूज करेगा, अर्थात इनका फ्यूजन होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्यूजन होगा। कहने का मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, एक मेल गैमेट हो गया, एक मेल गैमेट हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, एक फीमेल गैमेट हो गई, ठीक है। तो प्लांट के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांट के बारे में, ठीक है। ये मेल गैमेट हो गया और ये फीमेल गैमेट हो गई, ठीक है। तो इसको मिलना क्या है, जरूरी है। और ये जब मिलेंगे तब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूजन, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण क्या होते हैं, वो लोकोमोशन नहीं कर पाते, मतलब गमन नहीं कर पाते हैं। तो जब गमन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गायनोसियम तक पहुंचने के लिए क्या होते हैं, नए नए तरीके या नए नए ढंग से क्या होता है, जाना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई कि जो पॉलन ग्रेन होता है हमारा, अर्थात जो नर युग्मक होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे प्लांट में अचल होता है, अर्थात नॉन मोटाइल होता है, लोकोमोशन नहीं कर पाता है। लेकिन उसे फ्यूज होने के लिए फीमेल के गायनोसियम तक पहुंचना, गायनोसियम बेटा एक जायांग होता है, इसकी हिंदी होती है जायांग। ये भी क्या है, फीमेल का, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिस्टिल है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे गायनोसियम जो है यूज किया गया है। तो गायनोसियम क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
तो जो पॉलन ग्रेन है, हमारा परागकण है, वो क्या होता है, अचल होता है बहुत सारे पौधों में। तो उसे गाइनोसियम तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके क्या होते हैं, अपनाने पड़ते हैं, या नए ढंग के तरीके से वो क्या करता है, गाइनोसियम तक पहुंचता है। ठीक है, तो वो कैसे पहुंचता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, परागण के बारे में। ठीक है, आइए, एक किस माध्यम में अगर ये पहुंच जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो परागण क्या होता है देखते हैं हम लोग। पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के, ठीक है, पराग कोश में बने पराग कणों का, तो पराग कण जो है, जो पॉलन ग्रेन है, वो कहाँ पे बन रहे हैं, पराग कोश में बन रहे हैं। अब जैसे हम लोगों का जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है। ठीक है, टेस्टिस में बनता है ना। तो इसी तरह जो पराग कण है वो कहाँ बन रहे हैं, पराग कोश में बन रहे हैं। तो पराग कोश में बने पराग कणों का, ठीक है, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र का मतलब स्टिग्मा एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या समझ में आया कि जो परागकण होते हैं, जो परागकण होते हैं, इनका मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह पॉलिनेशन है। ठीक है, पॉलिनेशन कितने प्रकार से होता है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है, मोस्टली दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो परागण होता है ये दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला जो होता है स्वपरागण होता है। कौन सा, स्वपरागण। अब स्वपरागण जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। देखो, स्व का मतलब क्या, स्वयं से। ठीक है, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं से। ऐसा परागण जो हम लोग खुद से कर सकते हैं उसे बोलते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का मतलब स्टिग्मा, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण का मतलब कि ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा परागण जो अपने ही पुष्प पे क्या कर सके, परागण कर सके। देखो यहाँ पे लिखा है स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र। अब देखो, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, फ्लावर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लावर है। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के, यहाँ पे मान लो एक पुष्प है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर कर सकता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। या उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहला देगा, स्वपरागण। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के या उसी जाति के, ठीक है, अपने ही जाति के अलग पुष्प की क्या कर सकता है, वो परागण करवा सकता है, तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। अब परपरागण क्या होता है, परपरागण में एक पुष्प के परागकण, ठीक है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पौधों में, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि अपने खुद के जाति और अपने ही पौधे पे क्या कर रहा है, अपने ही जो फ्लावर है, ये जो एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट के अपने ही फ्लावर पे वो क्या कर दे रहा है, परागण कर दे रहा है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पौधे। अब उसी जाति के दूसरे पौधे का मतलब क्या हो गया, देखो अब एक कोई क्या है, उसी जाति के दूसरे पौधे। देखो पर परागण में एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, ठीक है, यहां से यहां उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचना है, क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, कि पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्पों के स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है बच्चों, कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, ये जो अपना खुद का पुष्प है और उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई, चल ठीक है। देखो अब जो परागण है, जो पर परागण है, इसमें चाहे पौधा एक लिंगी हो और चाहे पौधा द्विलिंगी हो, ठीक है, पर परागण जो है दोनों में क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। चाहे पौधा एक लिंगी हो चाहे पौधा द्विलिंगी हो, दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या है, संभव है या हो सकता है। अब जो परागण है एक कई तरीकों से होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो परागकण होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब नॉन मोटाइल होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो परागण है, जब आप लोगों ने सुना होगा वायु परागण, ठीक है, वायु परागण जो होता है, वायु परागण में क्या होता है कि जो सीड होता है हमारा, जो सीड होता है, कभी कभी क्या होता है बहुत तेज से हवा चलती है, तो हवा जब चलती है तो हवा के माध्यम से जो हमारा परागण है या जो हमारी सीड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती है, चली जाती है, तो इसे बोलते हैं वायु परागण, ठीक है। जल परागण भी होता है। जल परागण में क्या होगा कि मान लो कोई सीड है, ठीक है, जल में गिर गई और जल के बहाव से क्या होती है, दूसरी जगह पर चली गई, तो उसे बोलते हैं जल परागण, ठीक है। जंतु परागण क्या होता है, जंतु परागण से मान लो कोई जंतु जो होता है, एनिमल होता है, वो किसी ऐसे सीड को खाता है जिसको पूरा क्या करता है, खा जाता है, तो ऐसी सीड जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। एनिमल कोई है, एनिमल जब भोजन को किया, तो भोजन को जब किया, कोई भी जंतु जब भोजन को करता है तो कुछ भोजन जो होता है अनडाइजेस्टेड रहता है। मतलब अनडाइजेस्टेड का मतलब ये होता है कि ऐसा भोजन जो पचे ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, जिस सीड को नहीं पचा पाता है तो अपने एनस के द्वारा, अपने गुदा के द्वारा गोबर के रूप में वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो उस गोबर के माध्यम से जो डंक होता है, उस डंक के माध्यम से जहां पे भी डंक हमारा गिरेगा उसके माध्यम से वो सीड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे पर परागण या स्वपरागण या वायु परागण कैसे होता है, जल परागण कैसे होता है, कीट परागण कैसे होता है, ठीक है। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं कि एनिमल्स के बॉडी से चिपक जाते हैं, ठीक है, या पक्षियों के बॉडी से चिपक जाते हैं, तो जहां जहां एनिमल जाता है उसके माध्यम से क्या होते हैं, सीड इसके शरीर से चिपक के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, परागण है बच्चों, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था ये परागण था, परागण मतलब पॉलिनेशन था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपको समझ में आई अगर, तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ चीजें जानने को मिले। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।